हेलो गर्ल्स। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ यार्न यानी धागों के प्रकार। धागे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण धागे जिसको हम बोलते हैं सिंपल यार्न, और दूसरा है मिश्रित धागे या कॉम्प्लेक्स यार्न। दोनों को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण धागे की या सिंपल यार्न की। तो साधारण धागे वे होते हैं जो एक ही प्रकार के या एक ही वर्ग के रेशे से बनाए जाते हैं। इसमें अन्य वर्ग के रेशों को मिश्रित नहीं किया जाता और धागे की संपूर्ण लंबाई में एक समान व्यास रहता है और इनकी रचना नियमित रहती है। धागे में प्रति इंच ऐंठन की दर समान और एक ही दिशा में होती है, परंतु साधारण धागे में भी बहुत सी विभिन्नता पाई जाती है और ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है इकहरा या एक रेशीय धागा। तो जैसा नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के धागे में एक ही रेशे को काटकर, बंटकर और ऐंठन देकर धागा तैयार किया जाता है और इसमें ऐंठन भी दी जाती है और कभी कभी नहीं दी जाती है। मानवकृत कृत्रिम रेशे महीन, पतले और एक लंबे रेशे ही धागा कहलाता है। इनमें ऐंठन एक ही दिशा में दी जाती है, किंतु इकहरा धागा ज़्यादातर कमज़ोर होता है, शक्तिशाली नहीं होता, मजबूत नहीं होता। ठीक है। तो दूसरा है दोहरा धागा यानी डबल स्टैंड यार्न। जब दो अलग अलग इकहरे धागे जो कि एक रेशीय हों को मिलाकर, बांटकर और ऐंठन देकर जो धागा तैयार किया जाता है उसे दोहरा धागा कहते हैं और इसे समटाइम्स प्लाई भी बोलते हैं। प्लाई धागे को खोलने पर एक रेखीय धागे अलग अलग हो जाते हैं, यानी दोनों जिनको हमने मिलाया है दो इकहरे धागे वो अलग अलग हो जाते हैं और एक रेशीय धागे को खोलने पर उसके रेशे भी अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो इकहरा धागा, दोहरा धागा और एक होता है तीसरा है बहुरेशीय या बहुबांझ धागा जिसको बोलते हैं मल्टीपल स्ट्रैंड यार्न। जब कई तैयार इकहरे धागे एक साथ मिलकर, बंटकर और ऐंठन देकर उनसे धागा बनाया जाता है तो उसे बहुरेशीय या बहुभांज धागे कहते हैं। जिस धागे में जितने इकहरे धागे मिले होंगे उसे उसी संख्या के प्लाई के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे अगर बहुरेशीय धागों में 3 इकहरे धागे मिलते हैं तो उसे 3 प्लाई सूत कहेंगे और अगर 4 इकहरे धागे होंगे तो उसे 4 प्लाई सूत कहेंगे। समझ में आ गई? तो 3 प्रकार के रेशे मैंने आपको बता दिए, एकहरा, दोहरा और बहुरेशीय या बहुभांज। व्हाट इज द डिफरेंस कि एक रेशीय धागे में, इकहरे धागे में एक ही रेशा होगा, दूसरे में 2 रेशों को मिला के बनाएंगे और बहुरेशीय में रेशों की संख्या 3 या 4 या और भी अधिक हो सकती है और जितनी अधिक उसमें रेशे की संख्या है उसी के हिसाब से उसको प्लाई का नाम दिया जाता है। जैसे जिसमें 3 धागे हैं उसमें उसको 3 प्लाई कहेंगे, जिसमें 4 है उसको 4 प्लाई सूत कहा जाएगा। राइट। इसी में एक और प्रकार है केबल या कॉर्ड धागा। केबल और कॉर्ड यार्न। जब 2 या 2 प्लाई से अधिक प्लाई के धागे को एक साथ मिलाकर, बंटकर और ऐंठन देकर धागे का निर्माण किया जाता है तो उसे केबल या कॉर्ड धागा कहते हैं। सिलाई करने के धागे और रस्से इसी वर्ग में आते हैं। कॉर्ड धागे का नामांकन धागे में दी गई ऐंठन की दिशा के आधार पर किया जाता है। समझ में आ गया? तो पहले तो हम बनाएंगे 2 प्लाई का यार्न, फिर उस 2 प्लाई या 2 प्लाई से अधिक के यार्नों को भी आपस में मिला दिया जाता है। एक बार आप 2 प्लाई का, 3 प्लाई का यार्न बनाएंगे और उसके बाद में उनको भी आपस में मिला करके उसमें अगर हम ऐंठन दे देते हैं तो वह केबल या कॉर्ड का रूप हो जाता है। क्रेप धागा भी साधारण धागों से बना कॉर्ड धागे का ही रूपांतरण है। विभिन्न प्लाई के धागे की
विभिन्न आकार, विभिन्न संख्या और धागे की ऐंठन में विभिन्नता लाकर उन्हें सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हैं आपके सिंपल यार्न। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, दूसरा है कॉम्प्लेक्स यार्न या मिश्रित धागे। तो अब मिश्रित धागे जब हम बात करते हैं तो मिश्र नाम से स्पष्ट देखो, विभिन्न वर्गों के रेशों को एक साथ मिलाकर, काट कर, बंट कर या ऐंठन देकर विभिन्न प्रकार के धागे बनाए जाते हैं और इनको ही मिश्रित धागे कहते हैं। यानी जब हम उसमें एक से ज़्यादा प्रकार के धागों का समावेश करते हैं तो वो मिश्रित धागे कहलाते हैं। इनकी रचना गूढ़ और जटिल होती है। इनमें कई रंगों के रेशों को मिलाकर धागे का निर्माण किया जा सकता है। धागे की लंबाई, व्यास, आकार, प्रकार में भी विभिन्नता हो सकती है। ऐंठन की दर अनियमित और कुछ अंतराल पर भी दी जा सकती है। कहीं पर ज़्यादा ऐंठन दी जाती है तो कहीं पर बिल्कुल कच्चा छोड़ दिया जाता है, जिससे धागे में विभिन्नता आ जाती है और इस कारण से धागे सुंदर भी लग सकते हैं। अतः इन्हें फैंसी धागों के नाम से भी जाना जाता है, फैंसी थ्रेड्स। धागों को सुंदर, मनोहारी और आकर्षक बनाने के लिए हम इसमें फंदों का, गांठों का और अतिरिक्त घुमाव यानी एक्स्ट्रा ट्विस्ट का, नमूनों का हम इसमें प्रयोग करते हैं और उनसे अलग अलग प्रकार के नमूने या डिज़ाइन बना सकते हैं। मिश्रित धागे की रचना में 3 धागों का प्रयोग किया जाता है। एक धागे का प्रयोग बेस के लिए किया जाता है, जिसको हम आधार कहते हैं, और दूसरे धागे से आधार वाले धागे पर डिज़ाइन बनाई जाती है, और तीसरे का प्रयोग इन दोनों धागों को आपस में बांधने के लिए किया जाता है। ये धागे सजावट के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। फैंसी धागों में कहीं कम ऐंठन तो कहीं अधिक, कहीं लूप तो कहीं नमूने बनाए जाते हैं। कहीं कहीं फंदे और गांठें भी बनाई जाती है। समान ऐंठन युक्त और चिकने धागे अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं, क्योंकि जहां से भी नमूना, डिजाइन, गांठें, फंदे या बिना ऐंठन युक्त भाग होता है, वही भाग धुलाई के दौरान घिसावट के कारण नष्ट होता रहता है। अतः वस्त्र अन्य जगहों की अपेक्षाकृत उसी स्थान से घिसकर फट जाता है और धुलाई या प्रयोग के पश्चात कई बार लूप खुल जाते हैं। अतः वस्त्र की टिकाऊपन और कार्यक्षमता कम हो जाती है। लेकिन इसके लाभ भी हैं मिश्रित धागे के। क्या धागे लाभ हैं कि जब 2 अलग अलग वर्गों के धागों को एक साथ मिलाकर मिश्रित धागा तैयार किया जाता है तो तैयार धागे में दोनों ही वर्गों के रेशों के गुण समाहित हो जाते हैं। जैसे टेरिकॉट धागे का निर्माण प्राकृतिक रेशा कपास यानी कॉटन और कृत्रिम रेशा टेरिलीन के रेशों को मिलाकर, बटकर और ऐंठन देकर किया जाता है। इससे टेरिकॉट धागों में टेरिलीन की मजबूती, प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता और सहज सफाई धुलाई का गुण आ जाता है, जबकि सूती रेशों की अवशोषकता और आरामदायकता का गुण आ जाता है। इसलिए ये वस्त्र 100% टेरिलीन और सूती वस्त्रों से कहीं ज़्यादा अच्छे और बेहतर साबित होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों की अच्छाइयाँ मिली हुई है। हम या खाली अगर टेरिलीन को यूज़ करें तो उसमें कुछ कमियां नज़र आएंगी, या सिर्फ हम कॉटन को यूज़ करें तो उसमें भी कुछ कमियां नज़र आएंगी। लेकिन जब हम इन दोनों धागों को मिला देते हैं तो इन दोनों के जो पॉजिटिव गुण हैं, जो सकारात्मक गुण हैं, वो आपस में मिलकर इसको एक उत्तम वस्त्र बना देते हैं। इसी प्रकार रेशम और रेयॉन को मिलाकर मिश्रित वस्त्र तैयार किया जाता है। क्योंकि शुद्ध रेशमी वस्त्र काफ़ी महंगा होता है, तो रेयॉन के साथ मिला देने से इसकी सौंदर्य तो कम नहीं होता, लेकिन इसके मूल्य में काफ़ी कमी आ जाती है। साथ ही इस मिश्रित प्रकार के वस्त्र में रेयॉन और रेशम दोनों ही वर्गों के गुण समाहित हो जाते हैं, और यह इस प्रकार का जो धागा है वो सभी आय वर्ग के लोगों के लिए सुलभ हो जाता है। इस प्रकार मिश्रित धागे से बने वस्त्र श्रेष्ठ गुणों से आभूषित हो जाते हैं और दाम भी सस्ते होते हैं, तो इनकी लोकप्रियता निश्चित रूप से अधिक होती है। कुछ फैंसी धागे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला इसमें है आपका स्लब यार्न।
तो इस प्रकार के फैंसी धागे में निश्चित अंतराल पर ऐंठन दी जाती है। धागे में कहीं अधिक ऐंठन तो कहीं बिल्कुल ही बिना ऐंठन के उसको छोड़ दिया जाता है और शेष स्थानों पर बहुत कसकर ऐंठन दी जाती है। कभी कभी ऐंठन की दर में भी भिन्नता रखी जाती है। इससे धागे में कसाव कम या अधिक हो जाता है। ऐसा धागा देखने में सुंदर और आकर्षक लगता है और वस्त्र के सौंदर्य में भी वृद्धि होती है, किंतु बिना बटे हुए और उभरे हुए स्थानों पर वस्त्र शीघ्रता से घिसकर फट सकते हैं, क्योंकि नीचे का बिना बटा हुआ धागा अपेक्षाकृत कमजोर होता है और घिसावट के दौरान शीघ्रता से टूट सकता है। ठीक है, ये है आपका स्लब यार्न। दूसरा है फ्लेक यार्न। फ्लेक यार्न बोलते हैं, फ्लेक धागा भी स्लब का ही एक रूपांतरित रूप है, लेकिन उसका संशोधित रूप है, क्योंकि इसमें एक धागा कम बटा हुआ अथवा बिना बटा हुआ रहता है और इसी बिना बटे धागे पर दूसरा जो धागा हम यूज करते हैं उसको कसकर बट कर लपेट देते हैं। यह धागा भी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक लगता है, किंतु निर्बल और कमजोर होता है। तीसरा है इसमें स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू धागा। स्पाइरल और कॉर्क स्क्रू यार्न तो दो प्लाई या दो से अधिक प्लाई वाले धागों को एक साथ मिलाकर इस प्रकार के धागे का निर्माण किया जाता है। इसमें धागे का व्यास, लंबाई और मोटाई में भिन्नता रहती है। इसमें भी एक धागा बिना ऐंठन का और दूसरा धागा अत्यधिक ऐंठन युक्त रहता है। बिना ऐंठन वाले धागे पर अत्यधिक ऐंठन युक्त धागा इतना कसकर लपेटा जाता है कि बिना ऐंठन वाला धागा दिखाई ही नहीं देता। यह धागा भी देखने में सुंदर है और लगातार प्रयोग से मोटे धागे के लहरदार घुमाव जो ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं घिस कर जल्दी ही फट जाता है। अतः इस प्रकार के वस्त्रों की टिकाऊपन और कार्यक्षमता कम हो जाती है, यानी ये आपके ज़्यादा ड्यूरेबल वस्त्र नहीं रहते। नेक्स्ट जो प्रकार का धागा है वो है रेटाइन धागा, रेटाइन यार्न। ये धागा भी बहुत प्रचलन में है। वस्त्र उद्योगों में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। यह धागा भी स्पाइरल धागे का ही रूपांतरित और संशोधित रूप है। इसकी बटाई भी स्पाइरल धागे के समान ही होती है और एक धागा ऐंठन युक्त और दूसरा धागा बटा हुआ ऐंठन युक्त धागे को लपेटा जाता है, किंतु धागा निर्माण करते समय इस पर बीच बीच में फंदे यानी लूप छोड़ दिए जाते हैं। इन फंदों को तीसरे धागे से यथास्थान बांधा जाता है, परंतु जब कभी फंदे फंसकर खिंच जाते हैं तो इनका आकार और रचना बिगड़ जाती है। नेक्स्ट है लूप या कुंडली नुमा या बाउसले धागा। नाम है इसका ये, लूप, कुंडली नुमा या बाउसले धागा, और ये भी आपको जैसे नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के फैंसी धागे दो या दो से अधिक धागों को मिलाकर खिंचाव देकर बनाए जाते हैं। इससे एक धागे को आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा दूसरे धागे से निश्चित दूरी पर विभिन्न आकार के फंदे या लूप बनाए जाते हैं और लूप बने होने के कारण नए नए वस्त्र तो काफ़ी आकर्षक लगते हैं। इसके अलावा जो एक नेक्स्ट है वो है आपका गांठ वाला या धब्बे वाला धागा, नॉट और स्पॉट यार्न। इस प्रकार के धागा निर्माण में भी दो धागों का प्रयोग किया जाता है। एक धागा आधार का काम करता है, दूसरे धागे को पहले धागे पर ही निश्चित अंतराल पर एक ही स्थान पर देर तक लपेटते जाते हैं, जिससे वहाँ गांठें होने का भ्रम होने लगता है। यानी गांठ है नहीं, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर गांठ है। शेष स्थानों पर धागे को दूर दूर लपेटा जाता है। इन गांठों को विभिन्न रंगों के धागों से तथा विभिन्न आकार में बनाया जाता है। कभी कभी गांठें छोटी होने के कारण धब्बे का भ्रम देती है। कभी कभी इन पर तीसरा बांधने वाला धागा भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक एक धागे के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर। और नेक्स्ट है इसमें ग्रैंडल धागा। जब दो या दो से अधिक रंगों के धागों को एक साथ मिलाकर बट कर और ऐंठन देकर धागा तैयार किया जाता है तो उसे ग्रैंडल धागा कहते हैं। राइट नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्रेच धागा या स्ट्रेच यार्न। स्ट्रेच धागे
कृत्रिम विधि से तैयार किए जाते हैं। इन धागों की यह विशेषता होती है कि खींचने पर ये धागे फैल जाते हैं और छोड़ देने पर पुनः अपनी पूर्वाकृति को प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए इसका नाम स्ट्रेच धागा है। ये धागे ताप सुनम्य होते हैं और एक निश्चित तापक्रम पर इनके रूप, आकार, स्थिति और आकृति को निश्चित कर दिया जाता है और इस निश्चित तापक्रम पर वस्त्र को धोने, रगड़ने, सुखाने, फैलाने, लटकाने से कोई भी हानिकारक प्रभाव इन पर नहीं पड़ता, परंतु इससे अधिक तापक्रम पर ये धागे पिघल जाते हैं और इनका आकार बिगड़ जाता है। का एक एग्जाम्पल है और इन्हें विभिन्न आकारों में जैसे लूपदार, घुंघराले, गांठ वाले, स्पाइरल, धब्बे वाले आदि बनाया जा सकता है और अन्य प्रकार के अन्य आकारों में भी इनको बनाया जा सकता है। ताप सुनम्य धागों से बने वस्त्र पहनने पर शरीर रचना के अनुकूल फिट बैठते हैं। पहनने पर वस्त्र खिंचकर शरीर के उभारों और गहराइयों पर आकर फिट बैठ जाते हैं और खोलने के पश्चात पुनः पहले जैसे ही आकार और आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। इस कारण इनकी लोकप्रियता हमेशा बढ़ती रही है और बार बार के प्रयोग के पश्चात भी ये वस्त्र हमेशा नए से दिखाई देते हैं और कई बार इनको हम पहनकर सो भी जाएं तो भी इनकी आकार और रचना में कोई अंतर नहीं आता। ये वस्त्र सफ़र आदि के लिए उपयुक्त होते हैं और इनकी धुलाई और सफाई करना भी अत्यंत सरल है। वस्त्र बहुत टिकाऊ और मजबूत होते हैं और इनकी कार्यक्षमता भी अधिक होती है और इन पर इस्त्री करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ताप सुनम्य रेशों से फ्री साइज के वस्त्र बनाए जाते हैं जो विभिन्न नापों के होते हुए भी हर प्रकार के शरीर पर फिट बैठ जाते हैं और अपने इन्हीं गुणों के कारण संश्लेषित वस्त्र काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल में आप सबके पास में मेरे ख्याल में होनी होगी, आप स्ट्रेचेबल जीन्स लाते हैं जिसको हम कहते हैं टाइट जीन्स। तो दिखने में तो बहुत ऐसी लगती है कि हम इसको आप पहनेंगे कैसे, लेकिन वो स्ट्रेचेबल होती है और इसी प्रकार के स्ट्रेच यार्न से बनी हुई होती है। तो आप जब उसको पहनते हैं तो जितना खींच करके आप उसको चौड़ा करना चाहें आप उसको कर पाते हैं और पहनने के बाद वो वस्त्र आपकी शरीर की आकृति के अनुसार फिट बैठ जाता है। खाली जीन्स ही नहीं, इसी प्रकार के टॉपर्स भी आते हैं या आपके टी शर्ट्स भी आते हैं और काफ़ी वस्त्र इस प्रकार के हैं जो कि आपके शरीर पर फिट बैठ जाते हैं इस स्ट्रेच यार्न के प्रयोग करने से। ठीक है, तो आज हम सब इतने ही बारे में बात करेंगे। शेष यार्न अगली कक्षा में अपन करेंगे। तब तक के लिए बाय।